पीएम मोदी के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन। आज देश की पहले वंदे मेट्रो सर्विस को हरी झंडी दिखाएंगे। 8,000 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास होगा। पीएम मोदी गांधीनगर के महात्मा मंदिर में री इन्वेस्ट 2024 सम्मेलन के चौथे संस्करण का करेंगे उद्घाटन। इस सम्मेलन में दुनिया भर के प्रतिनिधि ले रहे हैं। अहमदाबाद से भुज तक चलने वाली देश की पहली वंदे मेट्रो ट्रेन पटरी पर दौड़ने के लिए तैयार है। शाम 4:05 पर इसकी शुरुआत होगी। आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का नीतीश सरकार पर गंभीर आरोप। बोले, मेरी निगरानी करवा रही है नीतीश सरकार। आरजेडी की मीटिंग में सीआईडी और स्पेशल ब्रांच वालों ने मेरे फोटो और वीडियोज लिए। तेजस्वी यादव के आरोप पर बरसे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। बोले, तेजस्वी यादव को याद नहीं अपने पिता का कार्यकाल। लालू के शासन में लूट, हत्याएं, भ्रष्टाचार इन सब का बोलबाला था। जेल से जमानत पर रिहा होने के बाद कल अरविंद केजरीवाल का बड़ा दांव। दिल्ली के सीएम पद से इस्तीफा देने का ऐलान किया। बोले, 2 दिन के बाद छोड़ने जा रहा हूं कुर्सी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद मंत्री आतिशी, सौरभ भारद्वाज, कैलाश गहलोत का नाम सीएम पद की रेस में शामिल। 2 दिन में फैसला होने की उम्मीद। सीएम पद की रेस में कैबिनेट मंत्री आतिशी का नाम सबसे आगे। केजरीवाल की सबसे भरोसेमंद मानी जाती हैं आतिशी। मौजूदा व्यवस्था में कई विभागों का काम देख रही हैं आतिशी। अरविंद केजरीवाल के सीएम पद छोड़ने के फैसले पर अन्ना हजारे बोले, उन्होंने केजरीवाल से पहले ही कहा था कि राजनीति में मत जाओ, लेकिन उसने बात नहीं मानी। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष राम निवास गोयल ने अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। बोले, इस्तीफे के प्रस्ताव पर चर्चा हुई। सितंबर में ही बुलाया जाएगा सत्र। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित बोले, फाइल खुलने के डर से अरविंद केजरीवाल ने अपने किसी खास को कुर्सी सौंपना है। आम आदमी पार्टी सिर्फ बिजनेस के लिए काम करती है। बीजेपी के सांसद रामवीर सिंह विधूड़ी ने अरविंद केजरीवाल को बताया नौटंकीबाज। कहा, केजरीवाल को इस्तीफा देना ही था, उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा। आप नेता संजय सिंह ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को आम आदमी पार्टी को खत्म करने और खरीद फरोख्त के उद्देश्य से गिरफ्तार किया गया था। बीजेपी इसमें विफल रही। हम जनता से ईमानदारी का प्रमाण पत्र लेकर आएंगे। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, अरविंद केजरीवाल जितनी जल्दी इस्तीफा दे उतना ही अच्छा। दिल्ली की जनता त्रस्त है और वो भ्रष्टाचार में डूबे हैं। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का केजरीवाल पर हमला तेज। बोले, केजरीवाल के फैसले का पड़ेगा हरियाणा विधानसभा चुनाव पर असर। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी केजरीवाल पर निशाना साधा। कहा, कोर्ट के निर्णय के बाद केजरीवाल लोगों को गुमराह करने की कर रहे हैं कोशिश। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने इस्तीफे के ऐलान पर केजरीवाल को घेरा। कहा, जमानत की शर्तों की वजह से केजरीवाल कर रहे हैं नैतिकता का नाटक। पहले ही इस्तीफा दे देना चाहिए था। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी का बीजेपी पर वार। बोली कि आम आदमी पार्टी को परेशान करने में बीजेपी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। दिल्ली की सभी 70 सीटें जीतने का किया दावा। मंत्री सौरभ भारद्वाज ने भी केजरीवाल के फैसले का समर्थन किया। बोले कि सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत दे दी, लेकिन अब वो जनता के बीच जाकर अगली परीक्षा देना चाहते हैं। सीएम केजरीवाल के सपोर्ट में उतरे फारूक अब्दुल्ला। कहा, केजरीवाल सत्ता के भूखे नहीं, जनता फिर से उन्हें बनाएगी मुख्यमंत्री। केजरीवाल के इस्तीफा देने की घोषणा पर आदित्य ठाकरे बोले, अरविंद केजरीवाल एक निडर नेता हैं। आज वो बिना डरे संविधान और देश के लिए लड़ रहे हैं। कांग्रेस के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के ऐलान को लेकर कहा कि उनके इस्तीफा देने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हरियाणा में कांग्रेस जीत रही। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले चरण का आज थम जाएगा प्रचार। 18 सितंबर को 24 सीट पर डाले जाएंगे वोट। 8 अक्टूबर को वोटों की गिनती होगी। गृह मंत्री अमित शाह का आज जम्मू कश्मीर का दौरा। प्रचार के आखिरी दिन रामबन, किश्तवाड़ और पड्डेर में 3 रैलियों को करेंगे संबोधित। चुनाव प्रचार के लिए जम्मू कश्मीर जा सकती है प्रियंका गांधी। सूत्रों के मुताबिक 22 सितंबर को कटरा में कर सकती हैं चुनावी सभा को संबोधित। सांसद इंजीनियर रशीद की पार्टी ने जम्मू कश्मीर में जमाते इस्लामी के पूर्व सदस्यों से किया गठबंधन। लोगों ने एक दूसरे को समर्थन देने का दोनों ने ही ऐलान किया। सांसद इंजीनियर रशीद पर फारूक अब्दुल्ला का हमला तेज। बोले, रशीद कश्मीरियों के दोस्त नहीं है, वो बीजेपी से मिले हुए। अनंतनाग में उमर अब्दुल्ला ने महबूबा मुफ्ती पर साधा निशाना। कहा, जम्मू कश्मीर की बर्बादी के लिए महबूबा है जिम्मेदार। राज्य में बीजेपी को लाने में पीडीपी का बड़ा। सोपोर से निर्दलीय चुनाव लड़ रहा संसद हमले के दोषी अफजल गुरु का भाई एजाज गुरु बोला,
उसका भाई अफजल और वो एक साजिश का शिकार हुए हैं। जम्मू कश्मीर के बीजेपी प्रभारी राम माधव का बयान, घाटी में बीजेपी रचेगी इतिहास। कहा यह मिथक भी टूटेगा कि बीजेपी जम्मू कश्मीर में शासन नहीं कर सकती। अंबाला में बीजेपी उम्मीदवार अनिल विज का विरोध, शाहपुर में किसानों ने प्रदर्शन किया। शंभू खनौरी बॉर्डर पर किसानों पर गोलियां चलवाने का आरोप लगाया। हरियाणा बीजेपी के वरिष्ठ नेता अनिल विज ने मुख्यमंत्री पद पर ठोका दावा। बोले कि वरिष्ठता के आधार पर मैं पेश करूंगा अपना दावा। अगर पार्टी मुझे सीएम बनाती है तो मैं प्रदेश की तकदीर बदल दूंगा। हरियाणा बीजेपी प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान का सीएम पेस पर बड़ा बयान। बोले हरियाणा में नायब सिंह सैनी ही बीजेपी के सीएम उम्मीदवार हैं। अनिल विज ने सीएम पद के लिए ठोकी है दावेदारी। जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला ने कहा कि अनिल विज हरियाणा बीजेपी के अनुभवी नेता हैं। उन्हें तो पहले ही बन जाना चाहिए था सीएम, लेकिन इस बार बीजेपी 5 से 7 सीटों पर सिमट जाए। अनिल विज के हरियाणा के मुख्यमंत्री बनने की इच्छा का बीजेपी सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिलना चाहिए। हरियाणा के बादशाहपुर से बीजेपी के उम्मीदवार राव नरबीर सिंह बोले, जनता में इस बात की नाराजगी है कि जितना काम होना चाहिए था उतना नहीं हुआ। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी नाराज नेताओं से मिलने नारनौल पहुंचे, लेकिन कई नेताओं के मनाने की कोशिश नाकाम रही। भारती सैनी ने किनारा किया। हरियाणा के जींद से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार महावीर गुप्ता की फिसली जुबान। बोले कांग्रेस के लिए उम्मीदवार चुनना हो गया था मुश्किल। किराए के उम्मीदवारों को दिए टिकट। बीएसपी नेता मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने कांग्रेस को बताया दलित विरोधी। कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा को बीएसपी में शामिल होने का ऑफर दिया। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में उद्धव ठाकरे का बयान, वो मुख्यमंत्री बनने का सपना नहीं देख रहे हैं। पहले भी नहीं देखते थे और अब भी नहीं देख रहे हैं। उद्धव ठाकरे का चुनावी वादा, सरकार बनते ही पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने का ऐलान किया। शिंदे सरकार पर लगाया महाराज के अपमान का आरोप। नांदेड़ में देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाने की मांग, बीजेपी के लोगों ने समर्थन में पोस्टर लगाए। बारामती में अजित पवार के भावी मुख्यमंत्री वाले पोस्टर लगाए गए। राजस्थान के अलवर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान। बोले हिंदू समाज देश के कर्ता धर्ता है, सब कुछ सहने को तैयार, सबकी भलाई चाहता है हिंदू और सबको गले लगाता है हिंदू। केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू का विवादास्पद बयान, राहुल गांधी को बताया देश का नंबर 1 आतंकी। बोले वो देश के सबसे बड़े दुश्मन हैं, एजेंसियों को उन पर नजर रखनी चाहिए। पटना पहुंचे केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू, अपने बयान पर कायम है। कहा दोबारा सिखों को बांटना चाहते हैं राहुल गांधी, विदेश में बैठे आतंकियों की भाषा बोलते हैं राहुल। रवनीत सिंह बिट्टू के बयान पर कांग्रेस का पलटवार, राष्ट्रीय दल भी बोली आरएसएस और पीएम मोदी को खुश करने के लिए रवनीत बिट्टू ने दिया ऐसा बयान। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल भी रवनीत सिंह बिट्टू के बयान पर भड़के। लिखा कांग्रेस के दल बदलुओं के लिए बीजेपी में न्यूनतम योग्यता है राहुल गांधी पर हमले करना। केंद्रीय मंत्री के बयान पर पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा ने कहा रवनीत बिट्टू को राहुल गांधी ने 3 बार एमपी बनाया था। ऐसी बयानबाजी से बिट्टू का कद बीजेपी में बढ़ता है। बीजेपी सांसद रामवीर सिंह बिधोड़ी ने रवनीत बिट्टू के बयान का समर्थन किया। कहा बिट्टू भारत की सरकार में मंत्री हैं, उनके पास जरूर ऐसी जानकारी होगी। मुंबई में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बिना नाम लिए राहुल गांधी पर निशाना साधा। कहा विदेशी धरती पर आरक्षण खत्म करने वाला बयान संविधान विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। देश में जल्द कराई जाएगी जनगणना। सूत्रों के मुताबिक भारत सरकार ने शुरू कर दी तैयारियां, लेकिन जाति संबंधी कॉलम शामिल करने पर अभी फैसला नहीं लिया गया। सूत्रों के हवाले से खबर, एनडीए सरकार इसी कार्यकाल में एक देश एक चुनाव कर सकती है लागू। सभी दलों के समर्थन की सरकार को उम्मीद है। सीएम योगी और सीएम माणिक साहा त्रिपुरा में सिद्धेश्वरी मंदिर का उद्घाटन करेंगे। इस मंदिर का प्रबंधन शांति काली आश्रम के पास होगा। आज से 2 दिन के लिए सीएम योगी का वाराणसी दौरा, टूरिज्म परियोजना का निरीक्षण करेंगे। पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर स्वच्छता सेवा पखवाड़ा का करेंगे शुभारंभ। पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने अटल विचार मंत्र नाम के राजनीतिक पार्टी का गठन किया है। झारखंड की सभी 81 सीट पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया। बागेश्वर बाबा सनातनियों को एकजुट करने के लिए निकालेंगे पद यात्रा। 21 नवंबर से शुरू होगी ये यात्रा। कहा भारत में जिन लोगों ने अति कर रखी है अब उनकी खैर नहीं।
महाराष्ट्र के जालना में मराठा आरक्षण को लेकर के आज से मनोज जरांगे का अनिश्चितकालीन अनशन, मराठा समुदाय को ओबीसी में शामिल करने की मांग। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।